गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, आज तक श्री भगवान जी के चरित्रों के द्वारा हमने देखा कि कैसे सिद्ध संतों के साथ भगवान खुशी खुशी रहते हैं। अगर अभी तक आपने श्री भगवान जी के चरित्रों को नहीं श्रवण किया है तो जरूर मेरे श्री मनन रसामृत YouTube चैनल पर जाइए और श्रवण कीजिए। उन्हीं संतों से सीखकर अपने अपने घर में हमने लड्डू गोपाल रखे, हमने जुगल जोड़ी सरकार रखी और उनकी सेवा शुरू कर दी। लेकिन सोचने वाली बात है कि हमारे घर में जितने भी सदस्य होते हैं उन सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार होता है, लेकिन हमारे सामने हमसे ये अधिकार भी नहीं चाहते और जैसे हम उन्हें रखते हैं बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। आज की कथा बहुत ही आनंददायक है और साथ में ये भी बताती है कि हम अपने घर के लड्डू गोपाल जी की या जुगल जोड़ी सरकार की सेवा में क्या क्या त्रुटियां कर सकते हैं। एक बार की बात है, श्रीनाथ जी ने एक बार जिन जिन वैष्णवों के घर जो ठाकुर विराजमान थे सबको स्नेह सम्मेलन के लिए बुलाया। श्री यमुना जी ने सारी व्यवस्था की। सभी ठाकुरों के लिए दोनों तरफ सुंदर से आसन लगाए गए और बीच में श्रीनाथ जी विराजे। अब सोचने लगे कि सम्मेलन का विषय क्या हो, किस विषय पर चर्चा हो सम्मेलन में। तो तय हुआ कि जिन जिन वैष्णवों के घर में विराजते हैं उन्हीं के लक्षण के बारे में चर्चा की जाए। तो अब चर्चा शुरू हुई। एक ठाकुर जी ने कहा कि जिस घर में मैं रहता हूँ वो सेवा तो बहुत ही प्रेम से भाव से करते हैं, लेकिन वैसे करते हैं जैसे उन्हें पसंद है। दूसरे ठाकुर बोले, हाँ, मैं भी जिस घर में रहता हूँ उन लोगों को गरम गरम भोग लगाने की आदत है। एक तो गरम गरम भोग रखते हैं, ऊपर से टाइम भी बस 5 मिनट का। 5 मिनट में गरम गरम खाना ठंडा होता है क्या? खाना ठंडे होने के चक्कर में मैं भूखा ही रह जाता हूँ और गरम गरम जल्दी जल्दी खाऊं तो कभी कभी मेरा हाथ जलता है, कभी मेरी जीभ जलती है। तीसरे ठाकुर बोले, मेरे वाले वैष्णव भी मुझे प्रेम तो बहुत करते हैं और उनके अंदर मुझे माखन भोग लगाने का भी बहुत ही भाव है, लेकिन उन्हें माखन बनाना ही नहीं आता। रोज एक केला मसल कर गोल गोल बनाकर भोग में रखते हैं और कहते हैं, लाला माखन समझकर खा जा। क्या करूं, केला खा खा कर माखन का स्वाद ही भूल गया हूँ। चौथे ठाकुर कहने लगे कि मैं जिस ठाकुर के यहाँ रहता हूँ वो तो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है, अपने साथ साथ मेरे दूध में भी चीनी नहीं डालते, मुझे कुछ मीठा खाने को ही नहीं देते, कहीं मुझे मधुमेह ना हो जाए। लेकिन भोग लगाते हुए गाते बहुत सुंदर हैं, कानानु माखन भावे रे, कानानु मिश्री भावे रे, कान्हानु माखन भावे रे, कानानु मिश्री भावे रे। पांचवे ठाकुर बोले कि मेरे वैष्णव जो हैं उन्हें मेरा श्रृंगार करने का बहुत शौक है। इतना भारी श्रृंगार करते हैं कि मैं सारा दिन हिल नहीं सकता, माखन नहीं चुरा सकता। रात को जब बढ़ाते हैं तो चैन पड़ता है। एक ठाकुर जी बोले कि मुझे मेरे घर में एक पीड़ा है, मैं तो अपने वैष्णव को अपना मानता हूँ। जब वो घर आते हैं तो उनके बच्चे उनकी ओर भागते हुए जाते हैं और मेरा मन भी करता है कि मैं भी भागकर उनके पास जाऊं। और जब वो अपने बच्चों को लाया हुआ उपहार देते हैं तो मैं भी सोचता हूँ कि मेरे लिए भी कुछ लाए होंगे, अभी मेरे पास भी आएंगे, लेकिन मैं इंतजार ही करता रह जाता हूँ। चलो, उपहार की तो कोई बात नहीं, लेकिन वो अगली सुबह से पहले मेरे पास आते ही नहीं हैं। एक ठाकुर बोले, मुझे भी एक ही पीड़ा है मेरे घर में कि जिस घर के लोगों को मैं अपना मानता हूँ, जब कोई भी उस घर में अशुभ कुछ होता है तो सबसे पहले मुझे बाहर कर देते हैं।
जब अपने सुख में हमेशा मुझे साथ रखते हैं, हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं, लेकिन दुख में मुझे घर से ऐसे बाहर कर देते हैं जैसे मैं कोई पराया हूँ, तब मुझे बड़ी पीड़ होती है कि मैं तो इस व्यक्ति को अपना मानता था, ये मेरी कितनी सेवा करता था, कितना लाड करता था मुझे उसके अंतिम दर्शन भी नहीं करने देते, दूसरों के घर छोड़ाते हैं मुझे। तो इस तरह से सब ठाकुर ने अपनी अपनी पीड़ा को शेयर किया। कहते हैं जब गुरु की कृपा होती है तब सांवरे घर पर आते हैं और गुरु सांवरे को कह कर भेजते हैं कि सांवरे, यहाँ तो तुम्हारे पास सभी सुख सुविधा है, लेकिन जिस वैष्णव के घर जा रहे हो सकता है वहाँ ये सब ना हो, इसलिए जो प्रेम भाव से वो भोग लगा दे, पा लेना, पहन लेना और उसे अपना घर समझना। सांवरे गुरु को वचन देते हैं कि उन्हें जैसा रखा जाएगा वो अपना ही घर समझकर वैसे ही रह लेंगे, लेकिन गुरु शिष्य को भी ये समझाते हैं कि जितना सामर्थ्य हो, सेवा हो, वैसे करो जैसे ठाकुर को पसंद हो। हमें अपने घर में रखे विग्रह का ख्याल घर के सदस्य जैसा ही रखना चाहिए, क्योंकि उस विग्रह में सांवरे साक्षात होते हैं। वो हमसे हमारा लाड प्यार पाने ही तो आते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए हम जैसे रखते हैं वो वैसे रह लेते हैं। आप अपने मन की इच्छा उसे ही बताते हो ना जिसके प्रेम पर आपको विश्वास हो। तो जब तक सांवरे को आप पर विश्वास होगा तभी तो वो आपसे अपनी मनपसंद कहेंगे। उन्हें वक्त दो, उनके साथ खेलो, उन्हें कुछ नया नया बनाकर खिलाओ, उनसे बातें करो, अपना दुख बांटो, अपना सुख बांटो, अपनी खुशी बांटो। क्या वो चीनी जैसी चीज खुद दूध में नहीं डाल सकते? क्या वो माखन खुद नहीं प्रकट कर सकते? लेकिन वो आपके भाव से बंधे हैं, बिना चीनी और केले का माखन भी खा लेते हैं। तो फिर क्या आपकी भावना से, मानसिक से लगाए हुए चीनी का या भोग का माखन नहीं ग्रहण करेंगे? हमारे सांवरे में अनन्यता का अभाव है, यानी सांवरे को प्रेम करने वाले बहुत हैं, इसीलिए सांवरे किसी एक के नहीं हो सकते। लेकिन इस दोष को भी सांवरे ने स्वयं को अनेक विग्रहों में बनाकर दूर कर दिया है। हमारे घर में रहने वाला विग्रह हम पर और सिर्फ हम पर इतने आश्रित हैं कि अगर हम उन्हें भोग ना लगाएं तो वृंदावन में 56 भोग लग रहा हो, फिर भी हमारे घर के विग्रह के भगवान भूखे ही रह जाएंगे और इतने अधीन हैं कि अगर हम उन्हें सुलाना भूल जाए ना तो वो सारी रात नहीं सोएंगे। बड़े बड़े मंदिरों के बिहारी जगन्नाथ जी और श्रीनाथ जी तो मंदिरों से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन हमारे घर के विग्रह कभी भी हमारे बिना बाहर नहीं जाते और जब भी हम बाहर जाते हैं हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो तो हमारे पास हैं ही, बस हमें अभ्यास करना है उन्हें अपने पास महसूस करने का, तो अनेकों छोटी छोटी अनुभूतियां हमें होने लगेंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक प्यारी सी वार्ता के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग श्री भक्तमाल जी के चरित्रों को सुनते रहिए, बार बार मनन कीजिए, श्री गीता जी का पाठ कीजिए और नाम जपते रहिए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया मनन रसामृत